नमस्कार दोस्तों, मैं सपना स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल टीचर मॉम स्ट्रगल में और एक न्यू ब्लॉग में। आज मैं देर से उठी क्योंकि रात में देर से सोने के बाद फिर सुबह इतनी जल्दी अगर उठ जाती तो पूरा दिन फिर वो रहता। तो इस 4:45 बजे मैं उठ गई थी। उसके बाद मैंने 1 से 1.5 घंटे की स्टडी की और यहाँ पे मैं बैठी थी पढ़ने के लिए। मौसम अच्छा है, काफ़ी बाहर बारिश हो रही है हल्की फुल्की और मौसम काफ़ी ठंडा है। रात का भी मौसम काफ़ी ठंडा था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि इतनी गर्मी के बाद उमस के बाद मौसम अभी ठंडा हो गया है। और फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आई होप अच्छी चल रही होगी और अब सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ रहे होंगे। फ्रेंड्स, किसी ने मुझे मैसेज किया था कि यूपी PSSC और आरओ और एआरओ का एक ही चीज़ है, तो नहीं, वो अलग चीज़ें हैं। आरओ और एआरओ जो है वो यूपी PSC के द्वारा ही कंडक्ट किया जाता है एग्ज़ाम, और यूपी PSSSC जो है मतलब जिसमें SS और SSS है, जिसमें उसमें जैसे पेट एग्ज़ाम वगैरह जो हुआ अभी, वो उसके अंतर्गत एग्ज़ाम होता है। तो आरओ एआरओ एक अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है। और यहाँ पे आरओ और एआरओ का पद भी अलग अलग है, दोनों एक ही चीज़ नहीं है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई थी स्कूल में, और आज स्कूल में आ तो गई थी, लेकिन आज हमारे स्कूल में चोरी हो गई और जिस वजह से आज का पूरा दिन बहुत ही अजीब बीता, बहुत ही ख़राब बीता और सामान चोरी होने के कारण बहुत ज़्यादा सब परेशान हुए। तो यहाँ घर आने के बाद फिर मैं बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। और हालांकि जब हमारे इस विद्यालय में चोरी हुई तो फिर अजीब बात ये हुई कि चोरी तो हुई लेकिन वो चोरी का सामान मिल भी गया। 3-4 घंटे बाद वो सामान मिल भी गया। बच्चे के अभिभावक जो आए हुए थे उनके द्वारा हम लोगों ने खुजवाया तो वो सामान मिल भी गया और बहुत अच्छा लगा कि एक सहयोग से सबके वो सामान जो चोरी का था वो मिल गया। यहाँ घर आने के बाद मैं बैठ गई थी फिर से स्टडी करने के लिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इसके कुछ देर पहले मैंने लाइव सेशन लिया था, उसके बाद मैंने 2-3 घंटे की पढ़ाई की क्योंकि पढ़ाई मस्ट है और करना ज़रूरी भी है। किसी जन ने मुझसे पूछा था कि दीदी क्या ओल्ड NCERT और न्यू NCERT दोनों पढ़नी है? तो देखिए, मैंने दोनों तो पढ़ी है, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जो है कि वो सारी चीज़ें मैंने NCERT का कवर नहीं किया है। जैसे मैंने साइंस किया है और उसके बाद फिर मैंने ये ज्योग्राफी किया है, और उसके अलावा मैंने जो मिडेवल हिस्ट्री जो है वो भी मैंने किया हुआ है। और इस तरीके से कुछ चीज़ें मैंने NCERT से पढ़ी है, लेकिन सारी चीज़ें मतलब सारे सब्जेक्ट की NCERT जो है वो पढ़नी ज़रूरी नहीं होती हैं। जो अपनी इच्छा से अनुसार पढ़ सकते हो आप। सब लोग बोलते हैं कि पहले NCERT से शुरू करना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि मेरा बेस सही है, तो इस वजह से मैंने NCERT को बहुत प्रेफर नहीं किया। और NCERT कितने टाइम में ख़त्म करनी चाहिए? तो देखिए, NCERT का टाइम वही है कि ये आपको एक बेस तैयार करने का मौका देता है NCERT। इसीलिए लोग पढ़ते हैं कि जिनको अपना बेस तैयार नहीं है वो अपना बेस तैयार कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट NCERT से कर सकते हो। उसके बाद फिर आप जो मतलब बुक है तैयारी वाली, वो सारी बुकें आप फिर पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अच्छा ये रहेगा कि तैयारी जब आप कर रहे हो किसी भी चीज़ की, अगर साल भर आपको देना है तो 1 से 2 महीने के अंदर आप पूरी NCERT आपको जो जितनी भी पढ़नी है, जितना भी बेस मजबूत करना है आपको, उसके थ्रू आप पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप ये सारी किताबें पढ़िए, मानक पुस्तकें जो हैं वो पढ़िए आप फिर। तो यहाँ पे रात का समय है, मैं बनाने लगी थी खाना और काफ़ी थकान हो जाती है आजकल, और इस वजह से थोड़ा जल्दी मैं बना ले रही हूँ क्योंकि फिर ये होता है कि बीच में आधे घंटे का टाइम मुझे मिला तो उसमें मैं अपना काम कर लेती हूँ, एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ, जिससे कि रात में मुझे करने का झंझट ना हो और मैं आराम से सो जाऊँ।
तो आजकल एडिटिंग मेरे हस्बैंड ज़्यादा करते हैं, मैं वॉइस ओवर ही केवल कर पाती हूँ जल्दी जल्दी में, क्योंकि भाई अब दोनों लोग के सहयोग से ही हो पाएगा, क्योंकि मुझे स्टडी भी करनी रहती है। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी बाटी चोखा। आज सबको दाल बाटी चोखा खाना था। बाहर बारिश हो रही है इसलिए बाहर मैं बना नहीं सकती थी, तो मैं बनाने लगी थी अप्पे में ही, और यह इसमें भी बहुत अच्छा बन जाता है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एंजॉय किया। फ्रेंड्स, एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि लाइव सेशन में आई थी, बहुत कम लोग जुड़े थे, और मैंने पहले से आप लोगों को बता रखा था कि मैं 3:30 बजे आऊँगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उस समय आएंगे, अगर उस समय सारी चीज़ें पूछोगे तो मैं फिर वो सारी चीज़ें आपको बता सकती हूँ। लाइव सेशन मैंने आज नहीं लिया। और यहाँ पे मेरा लगभग चोखा तैयार हो गया है, बाटी भी तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, ये मेरा डेली का है कि देखिए, काम पढ़ाई लिखाई अपनी जगह है, लेकिन अगर मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बच्चा है, हस्बैंड है, तो फिर मुझे खाना बनाना ही रहता है। बहुत सारे लोगों को ये सारी चीज़ें बोझ लगती हैं कि भाई फिर से क्या वही खाना पीना बनाना है, ये वो। देखिए, काम तो हमें करना ही है। अगर हम उसको बोझ की तरह लेके चलेंगे, उसको ऑब्स्टैकल की तरह लेके चलेंगे, तो फिर हमारे साथ समस्या हो जानी है। तो इसीलिए आप उसको हल्के में लेके चलिए और सारी चीज़ों को मैनेज करिए। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप घर वालों से बात करिए, उनकी हेल्प लीजिए, और लेकिन आप पढ़ाई मत छोड़िए। आप हर कंडीशन में आप पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि देखिए, आज के ज़माने में अपने पैर पे खड़े रहना मतलब अपना सम्मान, आत्मसम्मान खुद अपने हाथ में रहता है। तो यहाँ पे रात में मैं आई थी, उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अर्नव परेशान कर रहा था, तो फिर मैं पढ़ नहीं पाती। तो यहाँ पे फिर मैं सो गई थी। फिर मेरी नींद खुली करीब 10:30 बजे के आसपास। तो फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि मैंने रात में पढ़ाई नहीं की थी, तो इस वजह से उठने के बाद इस समय सब लोग सो चुके हैं, तो बस मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत अपना काम कर रहे हैं उधर बैठ के, तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा था और शांति बहुत थी। तो इस वजह से मैं 1-1.5 घंटे सोने के बाद फिर मैं उठ गई थी, और फिर मैंने स्टडी की। मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, 1.5 से 2 घंटे ही मैं स्टडी कर पाई, 12:30 पौने 1 बजे तक। उसके बाद फिर मैं सो गई थी। और यहाँ पे रात में शांति रहता है, लेकिन ये है कि दिन भर की थकान की वजह से नींद भी लगती है। तो देखिए, मैं नींद के बारे में सोचती ही नहीं। जैसे मैं आई थी तो मैं जान रही थी मैं उस समय पढ़ नहीं पाऊँगी, अर्नव परेशान करते हैं बच्चे, तो इस वजह से मैं उसी समय सो भी गई थी, जिसके कारण वो भी सो गया था। उसको लगा कि सब लोग सो रहे हैं, तो वो भी सो गया। तो जब वो सो गया तो फिर मैं उठी कि देखिए, इसी तरह मैनेज मैं कर पाती हूँ, और आप लोग भी कर सकते हो अगर हिम्मत दिखाओगे तो। देखो, रास्ते अपने आप मिलेंगे। जीवन में अगर सफल होना है, कुछ करना है, तो आपको अपने से रास्ता अपना बनाना ही पड़ता है। अपनी चीज़ें आप लोगों को सैक्रिफाइस करनी ही पड़ती हैं। जैसे नींद हो गया, आपकी रोज़मर्रा के काम हो गए, और आपका खुद का पर्सनल वही काम आप सैक्रिफाइस कर सकते हो। बाकी घर में आप सबकी हेल्प ले लीजिए, अगर कोई करने को तैयार है तो ठीक है, नहीं करने को तैयार है तो आप उनसे बात करिए, वो ज़रूर तैयार होंगे। देखिए, घर वाले सपोर्ट ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं है। और यहाँ पे स्टडी करने के बाद फिर से ये लगता है कि अभी और दिन कितना छोटा होता जाता है। मेरे साथ तो यही होता है कि दिन एक एक दिन कितना जल्दी बीत रहा है। सुबह उठो, फिर थोड़ा सा पढ़ाई करो, फिर जॉब पे जाओ, और उसके बाद जॉब से आने के बाद फिर थोड़े बहुत इधर उधर काम इधर उधर के करो। उसके बाद फिर 1-1.5 घंटे 2 घंटे की पढ़ाई करो। उसके बाद फिर रात का टाइम हो जाता है। तो ये रूटीन चल ही रहा है। लाइफ में कुछ अलग से मतलब चीज़ें अगर रहती हैं तो फिर थोड़ा सा मन लगा रहता है। तो एक ही तरह का लाइफ जीते जीते अक्सर बोरिंग फील होता है। आप लोगों को भी होता होगा, मुझे भी होता है। तो इसके लिए मैं एक काम ये करती हूँ कि देखिए, सुबह उठने के बाद मैं तुरंत पढ़ने आजकल नहीं बैठती हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, जिसकी वजह से मैं सकारात्मक रहूँ पूरे दिन और पॉजिटिव रहूँ। पॉजिटिव रह के, ये मैं केवल दिखाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सच में करती हूँ, मुझे बहुत लाभ हो रहा है। स्ट्रेस काफ़ी हद तक कम रहता है, और फिजूल की बातें दिमाग में नहीं आती हैं। आपको केवल जो काम करना है उससे रिलेटेड आप सोच पाते हो, और आप सच में आप सकारात्मक रह पाते हो।
फ्रेंड्स, आप लोग भी मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। मैं ख़ास करके स्टूडेंट के साथ ये कहूँगी, क्योंकि उनके साथ ये स्ट्रेस रहता है कि उन्हें पढ़ाई भी करनी है, उन्हें इतना सारा सिलेबस भी कवर करना है, साथ में उन्हें ये भी प्रेशर रहता है कि उन्हें जल्द से जल्द एक जॉब पानी है। तो इस वजह से वो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं और काफ़ी प्रेशर फील करते हैं। ये ऑब्वियस है, ये होना भी चाहिए। और एक अगर एस्पायरेंट है, अगर उसको टेंशन ना हो, प्रेशर ना हो, तो वो काहे का एस्पायरेंट है भाई किसी चीज़ का। एक एस्पिरेंट ही वैसा होता है जो अपनी कंडीशन को वो खुद ही सोचता है और समझ सकता है, क्योंकि सामने से देखने वाले को यही लगेगा अगर तुम्हें कुछ करना नहीं है, केवल तुम्हें पढ़ना है। लेकिन पढ़ाई करना भी कोई आम चीज़ नहीं है। उसकी तरह आप 8 घंटे पढ़ के देखो, उसकी तरह आप 10 घंटे पढ़ के देखो। मैं तो 8-10 घंटे ज़्यादा बता रही हूँ। उसकी तरह आप कंटिन्यू 4 घंटे बैठ के पढ़ो और उसकी तरह कंटिन्यू आप प्रेशर सह के देखो। अगर जो सामने से कह रहा है कि केवल पढ़ना है, तब भी नहीं निकल पाता है, तब भी वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये कहना आसान होता है, पर जो कर रहा है वही उसकी कंडीशन समझ सकता है। तो मेरी संवेदना हमेशा इस पेरेंट के साथ रहती है, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें झेली हुई हैं। तो फ्रेंड्स, बस इसी मोटिवेशन के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मैं थोड़ा भी मोटिवेट अगर कर पाई हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग लगे रहिए, डटे रहिए जब तक एग्ज़ाम को फोड़ ना डालिए। ओके, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।